इंसान की ज़िंदगी के 90% दुख का कारण मन ही होता है। अगर हम मन को समझ ले तो ज़िंदगी सुंदर हो जाएगी। तो मन है क्या? मन विचार है। अगर आपके विचार नहीं तो मन नहीं। और मैं जो होता है, मैं मन का पहला विचार होता है। मैं ही सभी विचारों का जड़ है। जितना बड़ा मैं आपका उतना बड़ा दुख आपका। और मैं कैसे बनता है? मैं बनता है अतीत, पास्ट में आपने जो भी ज़िंदगी में अचीव किया होगा, आपके अनुभव से, आपकी यादों से, वो सब चीज़ों से आपका मैं बनता है। अगर आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा कुछ अचीव किया है तो आपका मैं उतना ही बड़ा होगा, आपका अहंकार उतना बड़ा होगा। और जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा दुख। हम मैं को ना अलग चीज़ समझते हैं। मैं भी उसी मन की रचना है। मैं कोई अलग नियंत्रक नहीं है। मैं भी स्मृतियों, पहचान, अनुभव का ही बना हुआ केंद्र है। इसलिए मन और मैं अलग नहीं है। जब हम बोलते हैं मैं अपने मन को कंट्रोल करूँगा, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँगा, तो मन में मतभेद पैदा होता है। जो है और जो होना चाहिए, तो ये क्या है? संघर्ष है। और जब तक संघर्ष होगा, जब तक मन में संघर्ष होगा, तब तक मन शांत कैसे होगा? मन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मन शांत हो ही नहीं सकता। तो दुख क्या है? दुख कभी वर्तमान में होता ही नहीं है, और मैं भी वर्तमान में कभी होता ही नहीं है। तो दुख हुआ किसको? दुख हुआ उसको, उस मैं को, जो उस मैं को मैंने जिसकी एक इमेज बना ली थी। जब मन बिना मैं और तुम, बिना अच्छा और बुरा कि केवल जैसा है वैसा देखता है, तब वो जो अंदर अपने अंदर संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उससे वो आज़ाद हो जाता है। और वही आज़ाद मन शांत और पूर्ण होता है, होल मन। आपको ही पता है वर्तमान में दुख कभी नहीं होता। दुख हमेशा अतीत में और या तो भविष्य में होता है। और वर्तमान में मन को लाने के लिए ध्यान है। ध्यान का मतलब लोग समझते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाना। नहीं। स्कूल में बचपन में टीचर बोलती थी, जैसे हम कभी कभी बैठे रहते थे और हम बाहर की बात सोचते रहते, तो टीचर बोलती थी तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब है वर्तमान में होना। और वर्तमान में मैं नहीं होता, वर्तमान में मन नहीं होता, वर्तमान में विचार नहीं होते। इसीलिए बुद्धिज़्म में, हर फिलॉसफी में ध्यान को इतना महत्व दिया है। पर ध्यान को लोग समझते नहीं हैं। ध्यान को मन का स्नान भी कहा गया है। जैसे आसमान में बादल आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है, पर जब आप ध्यान करते हो, और जैसे कि आसमान में जब बादल साफ हो जाते हैं तब सूरज की रोशनी अच्छे से पहुंच पाती है हम तक। वैसे ही जब आप ध्यान करते हो, अपने जो गुस्से को और अपनी भावनाओं को सिर्फ देखते हो, बिना उस पर प्रतिक्रिया दिए, जैसे है वैसे ही। और बिना मैं के अगर आप गुस्से को देखते हो तो वो गुस्से को बल नहीं मिलता, वो गुस्सा समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई भी गुस्सा आ रहा है या कोई भी भावना उत्पन्न हो रही है, अगर उसमें से आप मैं हटा दो तो वो भावना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ज़्यादातर दिक्कत ये है कि लोग लड़ रहे हैं, मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल करना है। उन लोग अलग देख रहे हैं। नहीं, आप अलग नहीं हैं। गुस्सा और वो अलग नहीं है। यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे कि लंबी सांस लो, ऐसा करो, कंट्रोल करो। नहीं, मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ सकते हो। जिस दिन इसको आप समझ लिए, जिस दिन आपका मैं क्या है वो समझ लिए। जैसे एक आग उठती है, आपके अंदर एक भावना उठी, उस आग में आपने और प्रतिक्रिया दी। अगर आपने प्रतिक्रिया दी यानी कि आग में आपने फ्यूल डाला तो वो आग और भड़केगी। पर आग में आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, आग को सिर्फ देखोगे साक्षी भाव से, तो उसको बल नहीं मिलेगा और वो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। वैसे ही हम भी हैं। तो बस आखिरी लाइन में यही बोलना चाहता हूँ, मैं ही दुख है। मैं मतलब अतीत। मैं बना है यादों से, अनुभवों से, नाम, पहचान, काम और सक्सेस से। वर्तमान में मैं नहीं होता, और जहाँ मैं नहीं है वहाँ संघर्ष नहीं है। मैं है तो ही संघर्ष है, तो ही दुख है। धन्यवाद।